हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीटीसी प्रथम ईयर द्वितीय सेमेस्टर गणित लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, लघुत्तम समापवर्त को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हम आप सबको बता दिए थे पहले ही वीडियो में। और देखिए दूसरा क्या है, 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियों पर टिप्पणी लिखिए। यह भी बता दिए थे पहले ही लेक्चर में। और ये क्या है, तीसरा प्रश्न, महत्तम समापवर्तक को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी बता दिए थे। तो देखिए यहाँ पर चौथा क्या है, 3 अंकों की संख्याओं का म से इसका मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ बताने के लिए। तो ये भी हम बता दिए थे। अब देखिए आप सबको हम बताएंगे ये 5वां प्रश्न, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का म स ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना कितना है, नंबर 1 में है 100, 100 है और 900 और 980 है। तो यहाँ पर लिख के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर लिखिए 100, अब देखिए 100 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित्ते 2 और गुणित्ते 5 गुणित्ते 5, 100 के यही लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर अब 900 लिखिए। तो 900 बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे बताओ, 2 गुणित्ते 2 और फिर उसके बाद गुणित्ते 900 का देखिए गुणनखंड यही आएगा, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 और गुणित्ते 5 हो जाएगा। अब करिए 980 का, यहाँ पर लिखिए 980। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित्ते 2 और फिर उसके बाद गुणित्ते 5 और गुणित्ते यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी गुणित्ते 7 रहेगा। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 पंचे 20, उसके बाद 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 दूना सही है गुणनखंड करने पर यही आएगा, जो यहाँ पर आया है यही आएगा 480 का करने पर। तो अब देखिए अब देखिए तीनों में मिलना चाहिए, जो मिलेगा तीनों में उसी को लिखेंगे। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और अब इसके बाद अब ये 2 मिल रहा है। और अब देखिए तीनों में मिलना चाहिए। अब इसके बाद देखिए 5 मिल रहा है, और देखिए कोई नहीं है कि जो तीनों में मिले। तो क्या हो जाएगा, इसका लस यहाँ पर लिखिए, लस बराबर 2 मिला, फिर उसके बाद 2 मिला और फिर 5 मिला है। तो अब गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, उसके बाद 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसका 20 आंसर आएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, 184 तथा 144 का म स ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर लिखिए 184 और अब यहाँ पर नीचे लिख लीजिए 144। तो करिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 और गुणित्ते क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर अब इसके बाद अब गुणनखंड इसका कर लीजिए ना। देखिएगा ना आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे पाई खींच लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 184, यहाँ पर 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 92 और यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 46 और फिर 2 से भाग देंगे तो 23 हो जाएगा। तो यही आया गुणनखंड। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, उसके बाद यहाँ पर गुणित्ते 23 हो जाएगा। तो अब ऐसे ही 144 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखिए 144। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 36 हो जाएगा और अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 18 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये जो 9 है, 9 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कितना आया, यहाँ पर लिख लीजिए जो आया है 2। देखिए कितना है, 1 2 3, 4 बार 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। लिखिए 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 और गुणित्ते 2, यहाँ पर लिखिए 2 और गुणित्ते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणित्ते 1 3 और हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, देखिए 144 आएगा। तो अब देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, ये देखिए 2 मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये भी 2 मिल रहा है दोनों में, और ये भी 2 मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये 23 है, और ये यहाँ पर 2 3 और 3 है, इसलिए ये नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या क्या मिला है, 2 गुणित्ते 2 और गुणित्ते 2 मिला है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ल से नहीं, यहाँ पर हो जाएगा म से। म से का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। अगले में गलत लिखे हैं तो उसको बना लीजिए। यहाँ पर म से लिख लेना, म से बराबर। तो कितना हो गया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए। इसका म से 8 आया। तो अब देखिए 5वें का तीसरा प्रश्न बताने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न में क्या है, पूछा है 120 तथा 168 का म से करना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर लिखिए 120 और यहाँ पर लिखिए 168। तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 2 और गुणित्ते 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुणित्ते 3 और गुणित्ते 5। अब ऐसे ही 168 को करिए, 2 और फिर गुणित्ते यहाँ पर 2 हो जाएगा, और गुणित्ते तो देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो ऐसे पाई इसके आगे भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसका मतलब 84 दूना 168 होता है। और इसको फिर से 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 42, और अब 2 से भाग देंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 3 से भाग जाएगा तो 7 बचेगा, उसके बाद फिर 7 से जाएगा, तो यही आएगा। 2 देखिए 3 बार आया है, तो यहाँ पर गुणित्ते 2 रहेगा, और फिर गुणित्ते 3 और गुणित्ते 7 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ये 2 मिल रहा है, और यहाँ पर ये 2 मिल रहा है, और ये भी 2 मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो 3 है 3 भी मिल रहा है। तो इन्हीं को लिख लीजिए। लिखिए म से बराबर, तो कितना कितना मिला, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 और गुणित्ते 3 मिला है। तो इनका गुणा करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो इसका म से क्या आया, 24 आया। तो ये देखिए गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। तो अब देखिए अगला प्रश्न 5वें का चौथा। तो क्या है 5वें का चौथा, 430, 516 तथा 817 का म से करना है। तो यहाँ पे लिखिए 430 और इसके नीचे लिखिए 516 और क्या है 817 है। तो करिए इनका गुणनखंड करके लिखिए क्या आता है। तो इसको देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ आप देखिए कर रहे हैं, लिख लीजिए 430। तो देखिए ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, उसके बाद ये 2 क्या 2, ये 2 पंचे 10 हो गया। और अब ये देखिए ये 3 से नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से देखिए 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और उसके बाद 5 3 15। और अब ये 43 हो गया, तो 43 कोई संख्या से नहीं कटता है, ये खुद से कटता है। इसका मतलब यहाँ पर 43 लिख लीजिए। तो कितना आया, 2 गुणित्ते 5 और गुणित्ते 43 आया है। इसको देखिए यहाँ पर कायदे से 3 बना लीजिए और अब ऐसे ही नीचे वालों को करिए। 516
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। तो देखिए इसका भी गुणनखंड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 516। ये जो लिख रहे हैं ना इसको काट देना बाद में, इसको सबसे पीछे लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं देगा, कम देगा। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और उसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, इतना आएगा 258 आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 1 और 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब ये 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 43 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 3 हम ज़्यादा 2 ज़्यादा लिख दिए हैं, तो ये 2 नहीं यहाँ पर 3 रहेगा, तो इसको 3 लिख लीजिए और यहाँ पर गुणित्ते 43 लिख लीजिए। अब देखिए नीचे वाला जो है ये है 817, तो 817 का ऐसे गुणनखंड करिए तो कितना आएगा 817। ये देखिए 3 से कटेगा या नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा। ये देखिए 43 से कटेगा का, क्योंकि ये 7 से भी नहीं कटेगा, 7 के यहाँ 7 हो जाएगा और उसके बाद 1 बचेगा तो फिर एक बार ले जाएंगे। ये देखिए 19 से कटेगा और फिर उसके बाद तब 43 काट के देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखिए 19 और ये हो जाएगा 817। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 19 बचे ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 चौक कितना होगा 9 चौक 36 के 6 हो गया और उसके बाद 3 बचा, 9 क्या 9, 4 क्या 4 और 3 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 लिख के घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 4 नहीं यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर उसके बाद अब इसको उतारिए, ये 7, तो ये अब जाएगा 3 बार तो कट जाएगा, यहाँ पर 57 आ जाएगा। तो यही है। तो अब देखिए कौन तीनों में मिल रहा है, तीनों में देखिए 43 ही मिल रहा है, जो ये 43 है और कोई मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक 43 है तो इसका म से 43 आएगा, लिख लीजिए म से बराबर 43। ये देखिए गुणनखंड विधि से हम बता रहे हैं आप सबको। तो अब देखिए अब हम आप सबको भाग विधि से बताएंगे। 6वां प्रश्न, भाग विधि से निम्नलिखित का म से ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखिए किसका किसका करना है 625 और उसके बाद 3125 तथा 15625 का करना है। तो यहाँ पर लिखिए 625। अब देखिए अब क्या है 3125, तो भाग दीजिए कितने बार जाएगा 5 बार देखिए जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 25 का 5 हो गया, 2 बचा, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया और 1 बचा, 5 36 और 1 31 हो गया। तो ये देखिए कट गया, इसका मतलब 0 आ गया। तो अब देखिए 625 आया तो यहाँ पर लिखिए 625। अब अगला क्या है, अगला है 15625 में देना है भाग। तो यहाँ पर देखिए लिख के करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 625 और किस में देना है, ये है 15 6 5 15,625 है। तो देखिए कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 पंचे 10 का 0 हो गया और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा और 6 दूना 12, तो घटा लीजिए कितना आ जाएगा 2 1 और 3 आएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो ये कट जाएगा, यही आएगा 31 25 5 बार गुणा करने पर। तो ये कट गया 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका म से क्या आया भाग विधि से म से 625 आया है। तो भाग विधि से आप सबको ऐसे ही करना है, वहाँ पर जगह रहेगा तो इसको एक आध लाइन छोड़ के भी कर सकते हैं और बढ़िया से करना तो पूरा नंबर देगा। तो अब देखिए 6वें का दूसरा प्रश्न क्या है 632, 790 तथा 870 का म से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए 632 और क्या है 790 है, तो यहाँ पे 90 लिखिए 700।
तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 632 हो जाएगा। तो इसको हटाइए, कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, और ये 7 6 नहीं 5 हो जाएगा, ये घटाने पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 1। तो अब इसको लिखिए, ये जो है 632 ये जो है यही उतरता है यहाँ पर उतरेगा। तो अब देखिए कितने बार जाएगा, ये देखिए 4 बार जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 8 32 कहीं 2 हो गया, उसके बाद 3 बचा, और 4 पंचे 20 3 23, 23 कहीं 3 हो गया, 2 बचा है अब, और 4 क्या 4 और 2 6 हो गया, तो ये कट गया। तो क्या आया, ये आया है 158 आया है। तो अब 158 लिखिए, उसके बाद अब इसमें भाग दीजिए, जो ये है 870 है, तो यहाँ पर लिख के भाग दीजिए। 158 है तो यहाँ पर लिखिए 158, 158, और भाग कितने में देना है, ये जो है 870 है, तो यहाँ पर लिखिए 870। तो कितने बार जाएगा अब ये देखिए, ये देखिए 6 बार जाएगा। अब 6 8 48 का 8 हो गया, और 4 बचा है, 6 पंचे 30 और 4 34 हो जाएगा, 34 का 4, उसके बाद 3 बचा, 6 क्या 6 और 3 9, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए 5 बार जाएगा, तो इसको 5 लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 5 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 40, 40 का 0 हो गया, और 4 बचा 25, 25 और 4 29 हो गया है, 2 बचा है, 5 क्या 5 हो गया, उसके बाद 5 2 7। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 8 80 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको लिखिए 158। तो भाग दीजिए, कितना आएगा, अब एक ही बार जाएगा। अब इसको हटाइए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 7 नहीं, देखिए भी सही है, यही आएगा। तो अब यहाँ पर लिखिए 80, और ये एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 78। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, अब लिखिए यहाँ पर 2, और ये कितना हो गया 78 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और घटाने पर 1 बचा है, और तब अब ये 8 उतारेंगे, ये जो 8 है ये उतारेंगे यहाँ पर नीचे, तो 2 9 18 हो गया, ये कट गया, तो कितना आया 2 आया, इसका मस 2 आया है। तो अब देखिए छठवें का तीसरा बता रहे हैं। तो तीसरा क्या है, इसको देखिए भाग विधि से ही करना है। 291 कामा 582 तथा 776 का। तो यहाँ पर लिखिए 291, और क्या है 582 है, तो यहाँ पर लिखिए 582। तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो कट जाएगा, 2 1 क्या 2 हो गया, और उसके बाद 2 9 18 का 8, 1 बचा, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। तो अब लिखिए यही 281, और उसके बाद अब अगला वाला उतारिए, ये जो है 776 जो है, यहाँ पर लिखिए 291, और यहाँ पर लिखिए 776। तो अब देखिए कितने बार जाएगा, ये देखिए 2 बार जाएगा, यहाँ पर 2 लिखिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 क्या 2, उसके बाद 2 9 18 का 8 हो गया, 1 बचा, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 194। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिए 194, और अब क्या है, ये है, इसको लिख लीजिए 291। अब ये देखिए एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 194। तो इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, घटाने पर यहाँ पर 7 हो जाएगा, बस 7 ही आएगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए 7, और अब इसको उतारिए, ये जो यहाँ पर ऊपर है जो ये है, इसको नीचे उतारेंगे, मतलब यहाँ पर उतारेंगे 194। तो ये 2 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14, इसको घटा लेंगे तो 5 हो गया। उसके बाद अब ये 4 उतारिए, अब देखिए कितने बार जाएगा,
7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 49। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 5 बचेगा, तो इसको लिख लीजिए 5 और फिर उसके बाद 7। तो अब ये कितने बार जाएगा, एक बार, तो 5 एक यहाँ 5 हो गया, घटा लिए तो 2 आ गया। अब ये 5 उतारिए तो 2 दूना 4 हो गया, और घटाने पर 1 आएगा। तो अब यहाँ पर लिखिए 1, और अब ये वाला 2 उतार लीजिए, तो 1 दूना 2 हो जाएगा। तो इसका म स क्या आया है, म स बराबर 1 आया है। ये जो प्रश्न था, तीसरा नंबर जो प्रश्न है 291 वाला, तीसरा वाले का 1 आंसर आएगा। अब देखिए चौथा वाला बताने वाले हैं। चौथा प्रश्न क्या है, इसको भी देखिए भाग विधि से करना है। 219 और उसके बाद है 1321 है, और 2320 तथा 8526 का करना है। तो जैसे हम आप सबको बताए हैं, अगर वैसे ही करेंगे तो आ जाएगा। इसका आंसर देखिए 1 आएगा, हल करेंगे तो 1 ही आएगा, हल करके देख लेना, और ना आए तो अगर आप सब कहेंगे तो हम बता देंगे। अब देखिए 7वां प्रश्न बता रहे हैं आप सबको। 7वां प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 तथा 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका लसा ले लीजिए। तो देखिए हम आप सबको भाग विधि से लसा बता रहे हैं। कितना कितना लिखा है, 20 है, और उसके बाद 25 है, और 40 है। तो देखिए ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पर लिखिए 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये 25 कटेगा ही नहीं, और ये जो 40 है 40 कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये जो 10 ये 5 हो गया, और 25 नहीं कटेगा, और ये जो 20 है 20 10 हो जाएगा, और ये 2 से फिर कटेगा, तो अब यहाँ पर 5 नहीं कटेगा तो 5 के लिख लीजिए। उसके बाद 25 नहीं कटेगा तो इसको भी लिख लीजिए, और जो ये 10 है 10 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 बार जाएगा, 2 से कटेगा ही नहीं ना, 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 1 और 5, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा तो 1 कामा 1 और 1 आ गया, और गुणा करा लीजिए, अब आ जाएगा लस है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 पंचे 40, और 40 पंचे क्या हो जाएगा, लिख लीजिए 200। तो इसका आंसर 200 आएगा, जो ये 7वां प्रश्न था। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8वां प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590 कामा 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए इन तीनों का मस ले लीजिए। तो देखिए भाग विधि से आप सबको बता रहे हैं मस। यहाँ पर लिखिए 590, और उसके बाद क्या है 908 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 908। अब ये देखिए एक बार जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 590। घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 हासिल दे देगा तो ये 10 हो गया। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 9 था तो 1 दे दिया, तो ये 8 बचा। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 लिख लीजिए। अब इसको उतारिए जो 990 है, और ये देखिए अब एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 318। अब इसको घटा लीजिए तो कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और अब इसको लिख लीजिए, ये एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 272। अब इसको घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं तो 6 बच जाएगा, और फिर उसके बाद अब 4 बचेगा 46, और यहाँ पर लिख लीजिए 272। तो देखिए ये ऊपर वाला जो है इसको हटा के लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 46, और अब यहाँ पर 272 लिख लीजिए। तो अब ये देखिए कितने बार जाएगा, 7 बार ले जाएंगे तो कट जाएगा। 7 बार नहीं, देखिए बता रहे हैं। तो ये देखिए कहीं गलत हो रहा है, ये आप सबको हम बाद में बताएंगे, नहीं तो आप सब सॉल्व करना। अगर नहीं आएगा ना
तो हम आप सबको बता देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि ये 8वां प्रश्न जो है नहीं समझ में आ रहा है, आया नहीं आंसर, तो हम लिख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।